विधानसभा क्षेत्र वासियों को सादर सादर नमस्कार, प्रणाम, राम राम सा। आज मैं आपके सामने जो मेरी भावना रखने आया हूं, सर्वविदित है, आप सभी मुझे जानते हैं कि 2008 विधानसभा चुनाव से निरंतर आपके बीच में मैं सेवा में संकल्पित होकर निरंतर आपके बीच में हूं। 2008 का विधानसभा का क्षेत्र का चुनाव भी आपने मुझे लड़ाया, 2013 का भी आपने मुझे फिर लड़ाया, 2018 में मुझे आप लोगों के आदेश पे चुनाव छुड़वाया, आप लोगों ने मुझे आदेशित किया। 2019 के चुनाव में फिर हमने मिलके कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा। प्रदेश के बड़े नेताओं ने खियूसर की जनता की भलाई के लिए मुझे आश्वस्त करके विश्वास दिया और खियूसर की जनता के आदेश के ऊपर मैंने उस चुनाव को फिर छोड़ा। 2023 के चुनाव के लिए मैं आपके बीच में साइकिल की यात्रा के द्वारा आया और मैंने मेरी भावना आपके बीच में रखी। इस 18 वर्ष के जीवन के संघर्ष में मुझे आपने चुनाव भी लड़ाया और मुझे जनता ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव आरएलपी को हराने के लिए चुनाव छोड़ने का आदेश भी दिया, तो उसकी भी मैंने पालना करी। इस तमाम संघर्ष में हमारे साथ, मेरे साथ और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में झूठे आरोप और षड्यंत्रों से भी हमें नुकसान पहुंचाया गया। तमाम हालातों के बाद भी आपका यह दुरुख सिंह विचलित नहीं हुआ, किसी से डरा नहीं। और आज आपके बीच में मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरी भावना प्रकट कर रहा हूं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। आज से 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जब मेरा संवाद हुआ, 2023 की घटना, टिकट कटने की, 2019 में मेरे साथ जो समझौता, 2018 में मैंने चुनाव छोड़ा, वो तमाम हालात मैंने बताई और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि अब की बार शायद खियूसर की जनता के साथ धोखा नहीं होगा। एक नया षड्यंत्र, एक नई साजिश जो आरएलपी के लोगों की द्वारा रची गई थी, जिसके कारण आज दिन आपको भी देखना पड़ रहा है, मुझे भी देखना पड़ रहा है। उस साजिश को इस तरह से रची गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भ्रमित हो गए और कांग्रेस पार्टी के भी नेता भ्रमित हो गए। यूं भी कहूं कि खियूसर विधानसभा क्षेत्र में जो मेरे समाज के विशिष्ट साथी हैं, सीनियर समाज बंधु हैं, वो भी भ्रमित थे। षड्यंत्र में यह कहा गया कि आरएलपी चाहती है कि दुरुख सिंह को कांग्रेस टिकट दे। कांग्रेस के नेताओं को जो छुटभैया हैं, जो आरएलपी से अपनी सांठ-गांठ रखते हैं, उन्होंने भी आरएलपी के आधार पर आरएलपी को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं तक भी कांग्रेस के वफादार सिपाही बन के और इस साजिश को उनके दिमाग तक, उनके भावनाओं तक पहुंचाया। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज जिस भावनाओं के साथ मैं आपसे बात करने आया हूं, मेरे मन में खियूसर की जनता के प्रति, छत्तीस कौम के प्रति मन में इस बात का गुमेज था कि 24 तारीख को ढोल नगाड़े के साथ खियूसर में जो पिछले 18-19 सालों से तानाशाही और पक्षपात और जातिवादी राजनीति का जिस तरह का माहौल, जिस तरह की हालात पैदा है, ढोल नगाड़े से शंखनाद करेंगे 24 तारीख को और होने वाले 13 तारीख को पड़ने वाले वोट
होने वाले मतदान में आज ही संकेत कर देंगे, परंतु मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आज लाइव आने का माध्यम से आपको मेरे उन साथियों को जो मेरे साथ आज भी है, और मेरे उन साथियों को जो 2023 के चुनाव में मेरे खिलाफ बड़ी साजिश और बड़ा षड्यंत्र रच के मुझे बदनाम किया गया। दुरूप सिंह ने रुपए खा लिए, दुरूप सिंह आरएलपी से मिला हुआ है, और मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज के बंधु और मेरे 36 कौम के कार्यकर्ता भ्रमित होके मुझे छोड़कर चले गए। उनसे भी आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि दुरूप सिंह किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मेरे कार्यकर्ता के साथ तो मैं कर ही नहीं सकता, मरना मंजूर कर सकता हूं, लेकिन खियूसर की जनता, मेरे कार्यकर्ताओं के पीठ में खंजर मैं नहीं गोद सकता। जितने भी बड़े हालात से मैं गुजरा हूं, आरएलपी को हराने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आप सब सर्वविदित है, पूरा राजस्थान जानता है, आप खुद जानते हैं खियूसर की जनता। मैंने 2018 में चुनाव छोड़ा, आरएलपी को हराने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई साहब हरेंद्र जी मिर्दा साहब के साथ जाके मैंने आरएलपी के खिलाफ बिगुल बजाया। 2023 जब नाक से ऊपर पानी जा रहा था, साजिश के साथ मेरा टिकट आपके भाई का, आपके कार्यकर्ता का काटा गया, तो भी मैंने संयम रखा। मैंने कहा हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आरएलपी को हराना चाहिए। लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं, आप ही वो थे, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं, आपकी भावना समझ सकता हूं। आपकी भावनाओं के आदेश के पीछे मैंने निर्णय लिया कि चलो मुझे आप चुनाव लड़ा रहे हो, तो मेरे इस लाइव के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ साथ मेरे समाज के उन साथियों को भी कहना चाहता हूं जिनको मैंने नारा दिया था कि संघर्ष बलिदान मांगता है, संघर्ष बलिदान। मैंने कहा यह चुनाव जिंदा रहने का चुनाव है, जीतेंगे तो हमारी तकदीर, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, खियूसर की 36 कौम की आने वाली पीढ़ी के लिए, इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था, पक्षपाती व्यवस्थाओं के खिलाफ हमें मुखर होना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन आपने लोगों की हुई षड्यंत्र बातों में आके आप गलत जगह चले गए, और जिसका नतीजा क्या हुआ, हमारी बनाई हुई ताकत पे सेंध लगा दी षड्यंत्रकारियों ने। लेकिन आप नहीं माने मेरी बात को। लेकिन आपका साथी दुरूप सिंह थका नहीं है, लड़ता हुआ फिर 2023 के उपचुनाव के लिए पार्टी के कांग्रेस के अंदर मैंने मजबूती से पक्ष रखा, खियूसर की जनता के हालात रखे। लेकिन इस चुनाव के, इस टिकट के माहौल में फिर साजिशकर्ताओं ने ऐसी साजिश रची कि आपका भाई आज आपके सामने इतना ही कहना चाहता है कि मेरे प्रिय साथियों और खियूसर की मेरे देवरूपी जनताओं, हताश मत होइए, आप थकिए मत। हमारे महापुरुषों का इतिहास देखिए, जिन्होंने पूरा जीवन खपाया हो, आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ किया है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय किया है। जब जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ना होता है तो डरना किस बात का। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं लाइव के माध्यम से, आप हताश नहीं हो। मैं आपके लिए जैसा भी हूं तैयार हूं। 2024 के उपचुनाव में आपका भाई तैयार है, लेकिन इस बात की भी सावधानी रखना कि साजिश रचने वाले आप तक कोई बात और भी पहुंचा सकते हैं। झूठ और षड्यंत्र की बातें आपके बीच आ सकती है। मैं जयपुर से निकल चुका हूं, गांव के अंदर कार्यकर्ताओं से मैं रूबरू हो रहा हूं। नियमित मेरा फोन प्रत्येक गांव में प्रत्येक कार्यकर्ता तक जा रहा है। शाम तक मैं आप सबकी भावना लेके कल सुबह 10 बजे खियूसर में जो मेरा छोटा सा घर है, निज मेरा निवास है, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं में आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप आइए, हम एक साथ बैठेंगे,
आपकी अगर भावना लड़ने की हुई, अत्याचारी और पक्षपाती के माहौल के खिलाफ लड़ने की हिम्मत हुई, तो दुरुक सिंह चौहान तैयार है, डरने वाला नहीं है। लेकिन आपने इस बात का, खींवसर की जनता को इस बात का पता है कि दुरुक सिंह ने कभी अकेले फैसला नहीं लिया है। मेरी तो इच्छा है कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे। ये कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी के टिकट आपस में सेटिंग करके बांटने वाले लोगों को जवाब देंगे। मत डरिए आप। जब आपका भाई 20 वर्ष से घर छोड़कर आपकी सेवा के लिए संकल्प होकर लग रहा है, आगे मैं हूं, कोई नहीं मारेगा तो मुझे मारेगा। क्योंकि खींवसर क्षेत्र में छोटी छोटी जातियां, गरीब तबके, मेरे दलित भाई मुसलमान भाई या 36 कौम के गरीबों के साथ जिस तरह का पक्षपात और रवैया हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ा हूं। मैं ज्यादा बात नहीं कह के इतना ही कहना चाहूंगा, फिर मेरे तमाम उन कार्यकर्ता साथियों से जो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, किसी कारण से मेरे से थोड़े से दूर हो गए, उनसे भी पुनः मैं रिक्वेस्ट और निवेदन कर रहा हूं कि आप मत डरिए, हिम्मत रखिए। किसी ने कहा हिम्मत है खुदा, खुदा है मर्दा, बादशाह की बेटी करती है फकीर से निकाह। मेरे खिलाफ झूठी बातें आ सकती है आपके सामने, लेकिन अब तो बहुत हो गया। 2018 के चुनाव में मेरे खिलाफ आरोप लगे कि मैंने रुपए खा लिए। 2019 के चुनाव में जब मैं हरेंद्र मिर्जा जी को जिताने के लिए, आरएलपी को हराने के लिए गया, मैंने मेरी कुर्बानी देके, मैंने मेरा बलिदान देके, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे उस वक्त, मेरे समाज बंधुओं को कहना चाहूंगा, राजपूत भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को, महाजन भाइयों को, अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, पूरे देश में आरक्षण कहीं नहीं। ईडब्ल्यूएस लागू किया, लेकिन राजस्थान के अलावा कहीं भी आपका प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और प्रमाण पत्र अगर राजस्थान में ईडब्ल्यूएस के नाम से बन रहा है, तो साथियों इस भाई की कुर्बानी हुई थी, कुर्बानी। मैंने मेरा टिकट और चुनाव छोड़ा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को मैंने कहा, आरएलपी को आप हराना चाहते हो, आरएलपी को हम हराना चाहते हैं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन गरीब गांव में जो ढाणियों में राजपूत, ब्राह्मण, राजपुरोहित, इस तरह के जो समाज रहते हैं, उनको भी अपना हक दो। तब हमारे मेरी कुर्बानी और बलिदानी के बीच में माननीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ की मध्यस्थता में राजस्थान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य जातियों के, अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, उनको लागू हुआ। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? मुझे आरोपित होना पड़ा, मेरे खिलाफ झूठे आरोप आए, मुझे कलंक झेलना पड़ा। फिर भी मैं विचलित नहीं हूं, फिर भी मैं आप लोगों तक घर घर पहुंचूंगा। 2024 के उपचुनाव में आपका साथी तैयार है, लेकिन कल सुबह 10 बजे आप मेरे निज आवास आइए, हम बैठ के बात करेंगे। मेरे साथियों की इच्छा होगी इस रणभेरी में कूदने के लिए तो कूदेंगे। उससे भी बड़ा आप लोगों का सुझाव अगर आता है कि आरएलपी को हराने के लिए मुझे कोई कड़वा घूंट पीना पड़े, साथियों में आपके आदेश की पालना के लिए तैयार रहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, मैं आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मेरा टिकट षड्यंत्र के तहत कटवाया गया है। कांग्रेस के बड़े नेता गुमराह हो गए, कोई बात नहीं, समय आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक दिन भारतीय जनता पार्टी भी याद करेगी, कांग्रेस के नेता भी याद करेंगे कि खींवसर की साजिश में फंस कर खींवसर की जनता के साथ जुल्म होता रहा, और वो समय पर वो एक दिन पछताएंगे। इसलिए मैं आपके बीच पहुंच चुका हूं। आप सबसे मैं फोन से भी बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बात कर रहा हूं। रात तक लगभग सभी साथियों से मैं रूबरू होने के बाद कल सुबह 10 बजे आपके स्वागत के साथ आपके विचारों को सुनने के लिए तैयार हूं। आप ज्यादा संख्या में पधारें, और निर्दलीय फार्म के लिए भाई तैयार बैठा है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आदेश होगा तो रणबेरी भेजेगी, और ये जो पक्षपात और जातिवादी राजनीति को हवा देने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं आपके बीच जो शब्दों का निवेदन किया, गलतियों क्षमा कराएं, बस इतना मेरे पे विश्वास करें। मैंने जीवन खींवसर की जनता को समर्पित
किया है, दिल खोल के किया है। धोखा ना किया ना धोखा करूंगा, क्योंकि जब मैंने जिंदगी आपको सुपुर्द कर दी, पूरे राजस्थान की गरीब कमजोर लोगों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ मैंने मेरी जिंदगी समर्पित कर दी, लड़ता रहूंगा, चाहे चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। नमस्कार, जय हिंद।